सो बिग बॉस के हाउस में जो अब तूफानी सीनियर्स थे उनमें से एक है हमारे साथ गौहर खान, जो बहुत अच्छा गेम खिला कर आई हैं। पहले तो इन्होंने घर में खुद गेम खेला था और इस बार इंचार्ज रही हैं। गौहर, वेलकम। एंड सबसे पहले बताइए, कैसा रहा आपका सफर और कैसा लगा आपको ये कॉन्सेप्ट? बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग था। इनफैक्ट जब मुझे ऑफ़र किया गया था तभी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि मुझे पता था इट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग टू वॉच एंड बी अ पार्ट ऑफ द हाउस अगेन। हम्म। मज़ा आया। तीनों सीनियर्स मतलब हम तीनों सीनियर्स में काफ़ी एक अच्छी बॉन्ड बन गई हम्म। थी एंड हमने खूब मस्ती की, हमने मज़ा किया, हमने अ, उनके पहलू बाहर लाने की कोशिश करी सारे कंटेस्टेंट्स की और हमारे बीच भी ऊपर-नीचे काफ़ी सारी चीज़ें हुई, तो ओवरऑल इट वाज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। ओके, आवाज बैठ गई है, मैं देख सकती हूँ। आई मीन बहुत ज्यादा चिल्लाना पड़ा कंट्रोल में लाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा। चिल्लाना तो डेफ़िनेटली पड़ा बिकॉज़ अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए ऑफ़ कोर्स वॉल्यूम्स इन द हाउस हमेशा बढ़ जाती है। सो हम्म। दैट इज़ फाइन बट ओवरऑल बहुत मज़ा आया। ओके, न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? पहली बार हुआ है जब 3 सीनियर्स यहाँ पे गए थे, तीनों ने इंस्ट्रक्शंस दिए और कुछ दिनों के लिए रहे, हमेशा के लिए नहीं बल्कि कुछ दिनों के लिए रहे। सो ये कॉन्सेप्ट ओवरऑल आपको कैसा लगा? और कोविड में स्पेशली आपने कितना ध्यान रखा कि घर में जाना है और क्या-क्या प्रिकॉशंस आपको अपनी तरफ से लेनी है? आई थिंक द चैनल जो हैं बहुत ज़्यादा केयरफुल रहे इस बात हुँ, के बारे में कि हम सेफ्टी के साथ अंदर जाएँ और सेफ्टी के साथ बाहर आएँ। आई थिंक दे आर डूइंग अ फिनोमिनल जॉब। अम, तो उस बात की तो हमें अंदर बिल्कुल टेंशन ही नहीं थी क्योंकि हमें पता था कि दे आर ऑल टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। हुँ, हुँ, अम, बट ये कॉन्सेप्ट अच्छा था, नया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आई एम गोना गो इन एज़ अ सीनियर, एज़ अ गेस्ट। तो प्रिविलेजेस भी थी काफ़ी सारी हम हमारे लिए, तो मज़ा आया। ऑफ कोर्स जब मैं बिग बॉस के घर में होती हूँ, तो मैं डेफिनिटली एक छोटा-सा बच्चा बन जाती हूँ। आई गेट एक्साइटेड अबाउट एवरी लिटिल थिंग। तो हाँ, इन ओवरऑल आई लव्ड इट। ओके। सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट आपको कौन से लगते हैं? अभी भी एंट्री होने वाली है, बहुत सारे लोग अभी भी जाने वाले हैं, बट स्टिल अब तक जितने लोग हैं, उनमें से आपका कोई फेवरेट या आपको लगता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है? फेवरेट पूछेंगे तो एक्चुअली मुझे वहाँ पर सबसे प्यारा इंसान जान लगता है। अच्छा। जान बहुत ही प्यारा इंसान है, ही इज़ एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। हाँ। लेकिन शो शो के पर्सपेक्टिव से अगर मैं पूछूँ तो बोलूँ तो सबके अलग-अलग पहलू हैं। जान में एक एंटरटेनमेंट फैक्टर है। उसका निकी के साथ जो रिश्ता है वो इंटरेस्टिंग है टू वॉच। निकी फायर प्ले है, वो खेलती रहती है अपने गेम बदलते रहती है हर दिन। उसमें भी अपना एक मज़ा है। रुबीना का कन्फ्यूज़न मुझे इंटरेस्टिंग लगता है टू वॉच एज़ अ कैरेक्टर। मुझे जैस्मिन का 2 पहलू अच्छा लगता है कि वो मतलब भोली भी है, लेकिन टास्क में वो पागल भी हो जाती है, तो वो एक हुँ, पैकेज मुझे अच्छा लगता है। हुँ, हुँ। राहुल का एक क्वर्कीनेस है, एजाज़ का एक पागलपन है, तो इन सब की एक-एक ऐसा पहलू है जो जो मुझे पसंद है। ओके। और निकी के बारे में बहुत कुछ बाहर लोग बोल रहे हैं। इनफैक्ट मैंने जो नेक्स्ट कंटेस्टेंट है उनका भी इंटरव्यू किया था, नैना सिंह का, तो शी वाज़ लाइक फुल ऑन कि मैं जाके निकी को बताऊँगी। तो सब लोग निकी के बारे में अलग-अलग तरह की बातें कर रहे हैं। डू यू थिंक आई मीन इट्स लाइक एक्चुअली निकी कुछ ऐसा कर रही हैं जिसके लिए वो थोड़ा क्रिटिसाइज़ हो रही हैं या लोग थोड़ा फाइट करने के मूड में हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि क्रिटिसाइज़ हो रही है, वो जैसी है वो वैसी है। हुँ, वो उसको पता है कि वो दिल की अच्छी है, लेकिन वो यहाँ पर एक गेम खेलने आई है और वो बहुत क्लियर है उस बात को लेकर। सो हुँ, आई थिंक फ्रॉम एन ऑडियंस पर्सपेक्टिव इट्स गुड टू वॉच समबडी हू इज़ बीइंग अ, हू इज़ इवन सेइंग कि ये मेरा गेम है, ये मैं ऐसी हूँ, मैं करने वाली हूँ। तुमको दिखना है तो तुम भी कुछ और करो। तो मुझे उसकी वो एक ऑनेस्टी वो प्रिटेंड नहीं कर रही है कुछ करने के लिए। ऑफ हाँ। कोर्स काफ़ी बारी वो सेल्फ सेंटर्ड और इनकंसिडरेट लगती है मेरे हिसाब से। हुँ, हुँ। लेकिन फिर वो बोल रही है कि हाँ, मैं हो रही हूँ इनकंसिडरेट, ठीक है, मैं ऐसी ही हूँ। तो उसकी वो ऑनेस्टी भी मुझे अच्छी लगती है। व्हाट अबाउट पवित्रा? आपने आंसर तो दे दिया अपना, बट वुड यू लाइक टू गो, अभी चांस मिले तो सामने-सामने आंसर देने के लिए? व्हाट हैपेंड एग्ज़ैक्टली इन आई मीन प्रॉपर आई क्लैश? हैव नो आइडिया व्हाट हैपेंड। मैंने तो बाहर आके देखा। शायद उनमें हिम्मत ही नहीं थी कि मेरे मुँह पे बोल सकें। शायद उनमें हिम्मत ही नहीं थी कि अपनी एक्चुअली जो सच्चाई 2 हफ्ते की वो दबा के रख रही थी।
हाँ, प्रिटेंड कर रही थी कि वो हमें बहुत इज्जत करती हैं और मेरे माँ-बाप के जैसे इज्जत करती हूँ एंड ऑल ऑफ दैट। वो तो उनकी सच्चाई पूरी दुनिया ने सुन ही ली कि उन्होंने मुझे कितनी गंदी-गंदी गालियाँ दी और किस लिए दी वो तो मुझे पता भी नहीं लाइक लाइक फॉर व्हाट? लाइक व्हाई डिड यू अब्यूज़ मी? बिकॉज़ आई कॉल्ड आउट कि मैं आपने चीटिंग की। अरे पूरी दुनिया ने देखा आपने चीटिंग की। आप 3 लोगों ने अटैक किया, वो पूरी दुनिया ने देखा और हम्म, आप इतने सोर लूज़र हैं, इतने सोर लूज़र हैं। पूरी दुनिया ने देखी है कि मैंने कैसे सारे लोगों को प्रेरित किया है, सपोर्ट किया है, प्यार दिया है, गाइड किया है। जब मेरी गलती नहीं है तब भी मैंने सॉरी बोला है। तो पवित्र को तो मतलब बहुत ज़्यादा शर्मिंदा फ़ील करना चाहिए इसके बारे में कि बाहर जब वो आएँगी और वो सोचेंगी इस बारे में, तो हम्म, शायद उनको बुरा लगे या ना लगे क्योंकि वो उनकी सच्चाई है। लेकिन हम्म। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्होंने अपनी सच्चाई बताई। मेरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरे मुँह पे बोलती तो शायद मैं उसका जवाब भी ठीक से दे पाती। लेकिन शायद उनमें उतनी हिम्मत ही नहीं है कि गौहर खान के मुँह पे बोल पाएँ। लेट मी टेल यू, आपने जिस तरह से गेम अंदर खेला है उसकी बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं बाहर, और बहुत काफी सपोर्ट थैंक भी आ यू, रहे हैं आपको। सो व्हाट थैंक यू सो योर मच। व्यूज ऑन हिना एंड सिद्धार्थ एज अ कंटेस्टेंट? आई मीन, आप एक सीनियर बन के गई थी, बट फिर भी एज अ थर्ड पर्सन आपको उनका गेम कैसा लगा? आपको क्या लगता है, आपकी तरह वो लोग भी बहुत फेयर थे, या आपके व्यूज क्या हैं उनके खेलने के स्टाइल पे? देखिए हम 3 बहुत ही अलग इंडिविजुअल्स हैं। हम्म, हमारे खेलने के तरीके अलग हैं। हमारे सोचने के तरीके भी अलग हैं। जी। लेकिन ऑन अ फ्रेंडली लेवल हमने बहुत ज़्यादा मस्ती की, हम बहुत ज़्यादा वी गॉट अलोंग रियली वेल एंड आई एक्चुअली रियली रियली लाइक बोथ ऑफ देम। बहुत मज़ा आया मुझे। हाँ, टास्क में ऑफ कोर्स सबके खेलने के तरीके अलग होते हैं, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो जाते हैं। तो एक शायद मेरे बात करने का तरीका अलग होगा, सामने वाले का पॉइंट जैसे वो पॉइंट पुट अक्रॉस करते हैं वो अलग होगा, वॉल्यूम लेवल्स अलग होंगे, पेशेंस लेवल अलग होगा। तो ये नहीं कह सकती कि मेरा वाला सही है या उनका वाला सही है, हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि तीनों के अलग अप्रोचेस हैं एंड करेक्ट। ऑल 3 लव द गेम, वी ऑल लव द गेम। एंड वापस सलमान से एक बार और मिलने का मौका मिला थ्रू बिग बॉस। बाकी तो अदर सोर्सेज है बिट, लेकिन जिस रियलिटी शो में आप एक बार थी, वापस उसी के थ्रू एक बार सलमान से मिली, तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? बहुत, बहुत अच्छा लगता है। आई मीन ही इज़ सो काइंड एंड सो लविंग और हम्म, हमेशा मेरे लिए उनके में हमेशा एक सॉफ्ट स्पॉट है, तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं, वो प्यार दिखाते भी हैं। जैसे बिगिनिंग में हिना ने कहा था उनसे पूछा गया था कटघरे में कि आप हम्म, सिद्धार्थ या गौर किसको आप अपना वोट देती? तो उन्होंने उन्होंने कहा था सिद्धार्थ को। तो फट करके सलमान सर ने कहा कि नहीं मेरा वोट गौर को जाता। सो दोज़ काइंड ऑफ थिंग्स मेक मी फील वेरी स्वीट, वेरी हम्बल। I've known him for a long, long time. He's such a superstar, big superstar, but he's so nice and humble, and I absolutely love him for that. ओके। गौहर, बाहर आने के बाद स्पेशली बिग बॉस से रिलेटेड कोई ऐसी न्यूज आई हो जो आपको थोड़ा लगा होगा कि ये क्या था, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, या फिर ये व्यूज गलत हैं आपके बारे में? यही जब मैंने पवित्र को सुना कि मैं बहुत डोमिनेटिंग हूँ हम्म, और उसको मेरी बातें पल्ले नहीं पड़ती, तो अगर मेरी बातें पल्ले नहीं पड़ती थी तो मुझे क्यों पूछती थी कि कौन से आउटफिट के साथ वीकेंड पे कौन सा पहनना है, कौन सा आउटफिट पहनूं, वीकेंड पे कैसे कपड़े पहन सकते हैं, बाल कैसे करना है और साड़ी का प्लेन ब्लाउज ये वो छोटी छोटी बातों पे हम चाय मैं उनके लिए चाय बनाती थी, जब भी मैं एक्स्ट्रा चाय बनाती थी तो मैं हमेशा पवित्र से पूछती थी क्योंकि पवित्र को चाय पीना बहुत पसंद है। तो बिला नागा आई ऑलवेज आस्क्ड हर पवित्र चाय पियोगी? शी वुड से यस। मैं बहुत खुशी-खुशी उनको चाय बना सो मुझे तो ये समझ में ही नहीं आया कि उन्होंने किस बात को लेकर मुझे डोमिनेटिंग कहा क्योंकि आई मतलब किस मतलब आई डोंट थिंक आपको लगी मैं अंदर डोमिनेटिंग किसी भी फ्रेशर के ऊपर। तो मुझे ऐसा लगा कि आई वाज़ लाइक हाँ, लाइक ये कब हुआ? लाइक ये लाइक आई वाज़ वेरी वेरी शॉक्ड बट इट्स फाइन इट्स नॉट लाइक आई फेल्ट बैड और एनीथिंग बट दैट्स ओके बट या डेफिनिटली इस बात को लेकर आई वाज़ लाइक व्हेन वाज़ आई डोमिनेटिंग? या दैट वाज सरप्राइजिंग फॉर यू एक्चुअली। वेरी सरप्राइजिंग स्पेशली क्योंकि लोग मुँह पर कुछ और बनते हैं और पीठ पीछे कुछ और बनते हैं। दैट हाँ, इज़ द दैट्स मोस्ट बैड, सरप्राइजिंग या। पार्ट।